टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चीन से खरीदे या खैरात में मिले हर हथियार ने पाकिस्तान को दगा दे दिया। PL-15E मिसाइल का ये मलबा पंजाब के होशियारपुर में मिला था। ये मिसाइल पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए दागी थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही नष्ट कर दिया। नष्ट होने के बाद ये होशियारपुर के एक खेत में जा गिरी। PL-15E मिसाइल का फुस हो जाना पाकिस्तान के लिए डबल सदमा है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन का यह हथियार खैरात में नहीं मिला था। पाकिस्तान ने कर्ज लेकर महंगे दामों पर चीन से PL-15E मिसाइल खरीदी थी। पाकिस्तान ने एक PL-15 मिसाइल खरीदने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए तक खर्च किए थे। जून 2021 में पाकिस्तान ने चीन से ऐसी 240 मिसाइलें खरीदी थी। दावा यह किया गया था कि चीन से पाकिस्तान को मिली PL-15 मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर तक है, लेकिन जब पाकिस्तान ने इसे दागा तो ये अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त हो गई। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. खास बात यह है कि पाकिस्तान ने चीन से जो JF-17 फाइटर जेट खरीदे थे वो PL-15 मिसाइलों से लैस थे, लेकिन उनका ये कॉम्बिनेशन भी धरा का धरा रह गया। चीन से खरीदे हथियारों पर पाकिस्तान को जितना घमंड था, अब उतनी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। PL-15 हो, HQ-9P हो या फिर JF-17 ही क्यों ना हो, सब कुछ भारत की ताकत के आगे बेबस नजर आया। अब पाकिस्तान भी समझ गया होगा कि यही फर्क होता है एक खरीदी गई ताकत में और आत्मनिर्भर शक्ति में। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे DGMO को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब बात करते हैं पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की। इसे पाकिस्तान ने चीन से ही खरीदा है। आसिम मुनीर को उम्मीद थी कि यह चाइनीज डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को किसी भी हवाई हमले से बचा लेगा, लेकिन चीन का यही घटिया HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को ले डूबा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 24 मिसाइल अटैक में से एक को भी HQ-9 नहीं रोक पाया। HQ-9 का रडार सिस्टम भारत की स्कैल्प मिसाइलों और मिलिट्री ड्रोन का पता तक नहीं लगा पाया। पाकिस्तान ने HQ-9 मिसाइल को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की ओर से भारत के करीब 15 शहर और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को HQ-9 मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से दागी गई एक भी HQ-9 मिसाइल लक्ष्य के आसपास भी नहीं भटक सकी।
पाकिस्तान ने चीन से मिले इस एयर डिफेंस सिस्टम को अपने पंजाब प्रांत की राजधानी और पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर में तैनात किया था। भारत के जवाबी हमले में चीन का कवाड़ एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पूरी तरह फेल हो गया और लाहौर में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। जबकि पाकिस्तान और चीन दावा करते फिरते थे कि HQ-9B 250 किलोमीटर तक एयर डिफेंस देता है और एक बार में 8 से 10 लक्ष्यों पर हमला भी कर सकता है। पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि चीन का HQ-9 एयर डिफेंस भारत के एयर अटैक से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा करना तो दूर, खुद अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकता। As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is a strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. अब भारत के उस अभेद रक्षा कवच को भी देख लीजिए, जिसमें सिर्फ S-400 सुदर्शन चक्र ही नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र है, जिसने पाकिस्तान को जम्मू से लेकर गुजरात तक हर मोर्चे पर उसकी औकात दिखा दी है। सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने ड्रोन हमलों को रोकने के लिए L-17 गन, ZU-23mm सिस्टम, शिल्का सिस्टम, काउंटर US उपकरण और S-400 सुदर्शन चक्र और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। 40mm की एंटी एयरक्राफ्ट L-70 गन तेजी से हमला करने वाले हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसने पाकिस्तान से आने वाले सैकड़ों ड्रोनों का शिकार किया। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए भारतीय सेनाओं के पास ZU-23mm सिस्टम एंटी एयरक्राफ्ट गन थी। रडार और ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से जुड़ी ये गन पाकिस्तान की हवाई हरकत पर लगाम लगाने में सक्षम साबित हुई। एक ही समय में कई हवाई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट करने वाले शिल्का सिस्टम के सामने पाकिस्तान पस्त हो गया। ड्रोन और दूसरे मानव रहित सिस्टम के खतरे को देखते हुए भारत ने काउंटर US सिस्टम भी तैनात किए थे। इन सिस्टम में जैमर और डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी होते हैं जो ड्रोन को निष्क्रिय कर देते हैं। S-400 सुदर्शन चक्र 600 किलोमीटर दूर से ही खतरे का पता लगा सकता है और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। S-400 सुदर्शन चक्र के सामने पाकिस्तान की ओर से दागा गया एक भी चीनी हथियार भारत की जमीन को छू भी नहीं पाया। S-400 सुदर्शन चक्र का साथ दिया सतह से हवा में मार करने वाले भारत के शानदार स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। चीन के लिए यह संघर्ष सिर्फ एक वॉर सिमुलेशन था। वो ये जानना चाहता था कि अगर भविष्य में कभी उसके हथियारों का मुकाबला अमेरिका से हुआ तो वो कितने कारगर साबित होंगे,
खास तौर पर ताइवान वाले मुद्दे पर, क्योंकि ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर में तनाव एकदम चरम पर है और उस तनाव को जंग में बदलने से पहले चीन अपने हथियारों को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी सारी एक्साइटमेंट को इंडियन आर्मी ने फ्लॉप कर दिया है। चीन के हथियारों की चिंगारी महज एक फ्लॉप शो बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।